हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। यहाँ पे ग्रेड 9th अकॉर्डिंग जो आपको वर्कशीट दी गई है उसमें आपको मैंने आज होमवर्क में कुछ पैसेज दिए हैं जिसके आंसर आपको लिखना है। ये जो वर्कशीट है आपको स्कूल में से मिल जाएगी, जो आपको परचेज करना है और उसी में आपको अच्छे से राइटिंग में अपने आंसर लिखना है। जो यहाँ पे मैंने अपठित बोध यानी कि अभ्यास कार्य 1 करके एक पैसेज दिया है, जो आप अच्छे से रीड करोगे और उसके आंसर भरने की कोशिश करोगे। जैसे मैंने समझाया है वैसे ही कि पैसेज में से ही जैसी लाइन है वो उठा के आप आंसर में नहीं लिखोगे, उसे समझने की कोशिश करोगे और अपने शब्दों में उसे लिखने की कोशिश करोगे। जैसे कि साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी है, ये जो पैसेज है और उसके आंसर क्वेश्चन 5 है, जो आपको अच्छे से रीड करके समझ के आंसर फिल करना है। और अब पेज नंबर 8 पे एक पोयम दी है कि ज्यों वृक्ष की डालियाँ कोपल जनो नवीन, आए ये नव वर्ष त्यों जैसे मेघ कुलीन। ये जो पोयम है उसमें आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो पोयम समझ के उसमें आपको आंसर भरना है। देन पेज नंबर 9 पे अभ्यास कार्य 2 करके अपठित बोध करके एक नया पैसेज दिया गया है कि आजकल महंगाई के दौर में व्यक्ति सीमित आय में महंगी महंगी पुस्तकें नहीं खरीद सकता। ऐसी स्थिति में पुस्तकालय उसके लिए वरदान साबित होते हैं। ये पैसेज आपको अच्छे से रीड करना है, समझना है और उसके जो 5 क्वेश्चन है उसके आंसर आपको ये वर्कशीट में अच्छे से राइटिंग में लिखना है। देन पेज नंबर 10 पे फिर से एक पोयम दी गई है, मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहकती, आनंदमयी जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसके 3 क्वेश्चन हैं, जिसके आंसर आपको समझ के भरना है। देन पेज नंबर 11 पे फिर एक पैसेज दिया गया है कि ज्ञान तभी उपयोगी होता है जबकि हम उसका प्रयोग परिस्थिति, काल और स्थान के अनुसार करते हैं। ये पैसेज पढ़ के समझ के उसमें दिए गए चारों क्वेश्चन जो है उसके आंसर आपको अच्छे से राइटिंग में लिखना है। देन लास्ट में एक और पोयम दी गई है जो पेज नंबर 12 पे है कि मन मेरा खो गया मेघमाला में आज अजाने, बरबस खींचा चला जाता है कहाँ किधर को जाने, बिजली वीणा के तारों पर करती है आघात निरंतर। ये जो एटमॉस्फियर है उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मैंने पोयम दी है, जो आप अच्छे से राइटिंग में समझ के उसके आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम ग्रेड 9th-10th अकॉर्डिंग हिंदी चैप्टर 2 के बारे में जानेंगे और समझेंगे। चैप्टर का नाम है बुढ़ी काकी, जिसके रचयिता है प्रेमचंद और जिसका प्रकार है कहानी और जिसमें करुण रस का आयोजन किया गया है। बुढ़ी काकी में उसके भतीजे के व्यवहार के बारे में पूरा विवरण दिया गया है। बुढ़ी काकी अपने बुढ़ापे में भी स्वाद की चेष्टा रखती थी। वे बुढ़ापे में जमीन पर पड़ी रहती और समय पर भोजन न मिलने पर रोक कर लोगों का ध्यान खींचती थी। उनके पति और बेटे स्वर्ग सिधार चुके थे। काकी ने अपनी पूरी संपत्ति अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम लिख दी थी। बुद्धिराम ने संपत्ति लिखवाते समय जो वादे किए थे वे
पूरी तरह खोखले निकले। काकी की संपत्ति से भरपूर आय होने पर भी उन्हें कठिनाई से भोजन मिल पाता था। बुद्धिराम के लड़के काकी को छेड़ते रहते थे, पर उसकी बेटी लाडली का भरपूर ध्यान रखती थी। वह खाने की चीज़ें जैसे मिठाइयाँ, चबेना अपने भाइयों द्वारा छीनने के भय से काकी के पास आकर खाया करती थी। बुद्धिराम के बेटे का तिलक आया था। मेहमानों के लिए पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी और मसालेदार सब्जी बन रही थी। उनकी गंध चारों ओर फैल रही थी। अपनी कोठरी में बैठे काकी इस खुशबू से बेचैन हो रही थी। वे पूड़ियों की कल्पना में डूब गई। पूड़ी कचौड़ियों की महक से बेकाबू होकर काकी हाथ से बल सरकती हुई कहाड़ के पास आ बैठी। घर के कामकाज और भागदौड़ से परेशान रूपा ने जब काकी को कहाड़ के पास आकर बैठा देखा तो जल भून गई, मतलब गुस्सा हो गई और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। अपमानित काकी अपनी कोठरी में आ गई। जब काकी मन ही मन भोजन के लिए बुलावे का इंतजार करने लगी, परंतु विलंब होते देख सरकती हुई आंगन में जा पहुंची, जहां मेहमान भोजन कर रहे थे। वह देख बुद्धि काकी को घसीटते हुए लाए और कोठरी में